लूड़ी लूड़ी नाचे क्यों ना ये मारी राधा, रुक गयो नंदलाल जरा से नाचे क्यों ना ये मारी राधा, रुक गयो नंदलाल। रूस गयो लाल हार गयो ना करे
अर्थात जिसके ना तो साफ करके बैठे ही जिसका चित्त मलिन है यहाँ बैठना चाहिए लेकिन बैठना चाहिए, वो कहीं भी बैठेगा। लेकिन जिसका अंतःकरण पवित्र है, शुद्ध है, वो सब बैठने वाली जगह होता है। पीता के पर जाके बैठ जाए तो बैठना आ गया क्या? नहीं, आश्रम था शारीरिक, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, जितने विकास कर सकते हो इसी में कर सकते हो। उसका आता है गृहस्थाश्रम। और जब पहले में विकास ही नहीं किया तो गृहस्थ में फिर प्रस्ताव दर्शन, नाती दर्शन होते ही बाबा जाते हैं। और बाबा बनने के मतलब
क्यों लिखा? लगी पुत्र तुम्हारे नाम नहीं रह सकती। वेद 3 भाग किए तो 4 वेद हो गए। वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि समझना ही मुश्किल है। तो सज्जनों, अपनी वेदों के आधार पर पुराणों की रचना की महर्षि वेदव्यास जी ने, लेकिन फिर भी संतोष नहीं हुआ। 17 पुराणों की रचना हो गई। ब्रह्म सूत्र जैसे ग्रंथ का
रचयिता आज असंतुष्ट है, उदास होकर के बैठे थे, मन में बड़े उदास थे कि क्या करूं, मेरा जीवन तो ऐसा ही गया। सोचते में ऐसा कोई ग्रंथ, इतने ग्रंथ लिखे हैं मैंने, लेकिन मुझे संतोष नहीं है। व्यास जी के मन में ना उद्वेग है। इतने में ही क्या देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। वेद व्यास जी को देख करके देवर्षि नारद जी पूछने लगे कि पराशर नंदन व्यास जी उदास कैसे हो, ठीक तो है, चिंतित क्यों हो रहे हो। व्यास जी खड़े हो गए और कहने लगे भगवान क्या बताऊं, मैंने ग्रंथों की है, लेकिन फिर भी संतोष नहीं, मैं क्या करूं। लेकिन दुनिया वालों को देखता हूं तो दुनिया वालों को कोई चिंता ही नहीं है। दुनिया वाले तो कोलू के रात दिन रात खाने कमाने संग्रह करने में लगे हुए हैं। ये तो सोचते ही कि हमारा कल्याण कैसे हो। तो बोले इन लोगों को सद्मार्ग का मार्ग कौन बताए, मैं क्या करूं कि इन लोगों का कल्याण हो। तो कोलू का बल देखा होगा, सुबह से चलेगा, शाम चलता रहेगा, दिन भर चला और शाम को पूछो कहां पहुंच गए, बोले वहां। दिन भर यात्रा की, लेकिन देखा तो वहां के वहां। हमारा जीवन भी ऐसा ही तो है, कोई प्रेरणा नहीं जीवन में, कोई गति नहीं जीवन में, बस वही कमाना, महल मकान बना और पक गए, बूढ़े हो गए, चल गए। जीवन के उद्देश्य को जाना ही नहीं। तो देवर्षि नारद जी ने, भगवान आपने अब तक जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, वो उन लोगों के लिए तो ठीक है जो दुनियादारी में फंसे हुए हैं, जो दुनियादारी में लगे हुए हैं उनके लिए तो ठीक हैं, लेकिन रामकृष्ण के निर्मल हृदय के जो भक्त हैं, निर्मल हृदय जो प्रेमी हैं, ऐसे भक्तों के श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना नहीं करोगे तब तक आपको संतोष नहीं होगा। व्यास जी बोले मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, बुढ़ापा तो आ गया, कितना करूं, अब मैं नहीं कर सकता। तो नारद जी कहने लगे मन को मत करो, मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने भागवत गान किया था, करके मैं आपको देता हूं, आप ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, वही भागवत में आपको देता हूं। इसलिए व्यास जी कहने लगे क्या करूं, बुढ़ापा तो आ गया, अब मेरे वश की बात नहीं। नारद जी बोले महापुरुषों के चरणों का आश्रय ले लो तो कोई बड़ी बात नहीं। बोले महापुरुषों की कृपा बड़ी है या भगवान की कृपा? में कृपा कौन सी है? बोले बड़ी कृपा तो संतों की कृपा है, संतों की कृपा होगी तो ही भगवान मिलेंगे, इसलिए बड़ी तो संतों की कृपा है। तब देवर्षि नारद जी ने, कोई व्यक्ति
अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो रहा हो, हताश निराश हो रहा हो, और वो कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे बस की बात नहीं, बड़ा दुखी हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को संबल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। बोले तुम हताश निराश क्यों हो रहे हो? देखो अमुक व्यक्ति कैसा था, कुछ नहीं था, अब कहां से कहां पहुंच गया। अरे भले आदमी, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं, आप तो जो हम बताएं वो करो। तो नारद जी कहते हैं कि देखो संतों की कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची है, और उसका प्रमाण मैं हूं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, नितांत दासी थी मेरी मां। मेरे जन्म होते ही पिता मर गए, मैंने अपने पिता का दर्शन नहीं किया। बेचारी वृद्धा माता क्या करती, मुझे गोद में लेकर के ऋषियों का जहां सत्संग होता था, सत्संग में लेकर के जाती थी। तो सज्जनों, एक बार सतगृहस्थ ऋषि चातुर्मास में ठहरे हुए थे। तो ऋषियों के यहां, तो ऋषियों के आश्रम पर तो सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक कोई सत्संग, कथा, कीर्तन, साधना दिन भर चलता ही रहता है। नारद जी की माता भी अपने छोटे से बालक को लेकर के जाती, सतगृहस्थ ऋषियों के आश्रम पर गई और कहने लगी, ऋषियों से प्रार्थना की कि मुझे सेवा करना आता है, गाय दोहना आता है, गाय की सेवा करना आता है, झाड़ू बारू लगाना आता है, और भी मैं आश्रम की सेवा करूंगी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 समय का प्रसाद मिल जाए, छोटा सा बालक है मेरा। ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, जाओ हमारी पत्नियों के पास अंदर जाओ। छोटे से बालक को लेकर के नारद जी की माता जब ऋषि पत्नियों के पास पहुंची, प्रणाम करके कहा कि मैं सेवा करना जानती हूँ। ऋषि पत्नियों ने कहा चिंता मत करो, खूब सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, गायों की सेवा करो, झाड़ू वारू लगाओ, और दोनों समय प्रेम से प्रसाद पाओ। लेकिन यहां तो सुबह 4 बजे से शाम को 10 बजे तक कथा, कीर्तन, सत्संग, अनुष्ठान, जब तब यहां तो चलते रहते हैं। एक बार बाहर से सतगृहस्थ ऋषियों का जब आना हुआ, चातुर्मास के निमित्त ऋषि आए थे। प्रतिदिन वहां सत्संग होता था। जो छोटे से बालक नारद जी को गोद में लेकर के नारद जी की माता जाती, सत्संग करते करते, सत्संग सुनते सुनते उस बालक का अंतःकरण इतना शुद्ध पवित्र हो गया। वो ऋषि लोग, महात्मा लोग छोटे से बालक को इतना प्रेम करते थे, उस छोटे से बालक का नाम ही रख दिया बच्चा रामदास। लेकिन सत्संग सुनते सुनते नारद जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मोह निशा जग शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। कि संसार तो केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं होता यहाँ। नारद जी कहते हैं जब मुझे पता चला कि चातुर्मास का अनुष्ठान पूरा होते ही ऋषि लोग यहां से जाने वाले हैं, तो महात्माओं के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे बाबा आप लोग जा रहे हैं, मुझे छोड़ करके मैं नहीं रह सकता, मैं भी साथ में वन में चलूंगा। अब तो एकांत में भजन करने का मन होता है। संतों ने कहा बेटा ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि कथा में तुमने सुना है ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव।
माँ को देवी मानो, पिता तुम्हारे हैं नहीं, वृद्धा माता तुम्हारी कहां जाएंगी। इसलिए जब भजन ही करना है ना, तो माँ का शरीर पूरा हो जाए उसके बाद भजन कर लेना। लेकिन ऋषियों ने कृपा करके द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया, बालक को संस्कारित कर दिया, दीक्षा दे दी, और संत लोग वहां से प्रस्थान कर गए। संत लोग दीक्षा दे करके तो चले गए। नारद जी ने कहा मेरा मन घर में लगता नहीं। नारद जी कहते मैं, मेरी माँ का इकलौता बेटा इतना प्यार करती मुझे कि थोड़ी देर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देती, और कहती बेटा रामदास किधर गया, बेटा रामदास किधर गया। मेरी माँ मुझे भजन भी नहीं करने देती। एक दिन मन में आ गया कि मेरी माँ खत्म हो जाए। यद्यपि ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन जीवन में जब वैराग्य आता है तो फिर संसार रहता नहीं। एक दिन मेरी माँ रात्रि में गायों को चारा डालने के लिए गई, गायों को घास डालने के लिए गई, तो उसी घास में बैठा हुआ था विषधर। उस विषधर ने मेरी माँ को काट लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। एकदा निर्गता गेहा दुहंती निशिम गाम पथि सर्पो दशत्पथा स्पृष्ट कृपणाम कालचोदित। नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ के मरने के बाद मैं बड़ी जोर से रोया। क्या मुझे कौन समझाएगा, मुझे कौन रोकेगा। लेकिन मेरी एक आंख से गर्म आंसू और दूसरी आंख से ठंडे आंसू। गर्म आंसू इसलिए कि मेरी मां मर गई, अब मुझे कौन समझाएगा। ठंडे आंसू इसलिए कि मुझे कोई रोकेगा नहीं और मैं वन में जाकर के भगवान का भजन करूंगा। आप देखना, जब सुख के आंसू होते हैं, प्रसन्नता के आंसू होते हैं, ऐसी कोई उपलब्धि आपके बेटे ने उपलब्धि हासिल की हो, कोई प्रतिष्ठा आपके पुत्र को मिली हो, उस समय माता पिता की आंखों में प्रसन्नता के आंसू आते हैं। अच्छा, वो आंसू दुख देते हैं क्या? उसमें भी सुख है, लेकिन जो आंसू दुख के हों उसमें कष्ट होता है, दुख होता है। तो मां के मरने के बाद नारद जी ने विचार किया कि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है और अब तो शांति से भगवान का भजन करूंगा, वन में जाकर के तपस्या करूंगा। और कहां चले गए? उत्तराखंड, हिमाचल में, हिमालय में, बद्रीनाथ धाम में, पर्वत की ये गुफा में नाचने लगे, मंत्र का जाप करने लगे। इतना आनंद आया, ऐसे तन्मय हो गए कि हृदय में भगवान का प्राकट्य हो गया। एक क्षण वो झांकी दिखाई दी और एक ही क्षण में वो अंतर्ध्यान हो गई। आकाशवाणी हुई, अरे बेटा अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं, इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं। सारी सृष्टि जब प्रलयंकारी समुद्र में डूब गई, दुनिया जब प्रलयंकारी समुद्र में चली गई, मेरी भी मृत्यु हो गई। अब जब पुनः सारी सृष्टि का सृजन हुआ तो देखो संत कृपा, देखो सत्संग का आशीर्वाद, वही दासी पुत्र बालक रामदास आज देव ऋषि नारद बन गया और देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। परमात्मा की कथा का मैं गान करता हूं। मेरे हाथ में भगवान की दी हुई ये वीणा है और व्यास जी
संतों के आशीर्वाद से दासी का पुत्र बच्चा रामदास देवर्षि नारद बन सकता है, तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? संत बने परमार्थी, बेश धरे अवधूत, राम नाम के गोला छूटे, भाग जाए जमदूत। और अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। और क्या कहा? तू संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राधे राधे होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। और बोलो रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस बना में, अरे कागा ते तोए हंस बना में, हंस बना में, हंस बना में, हंस बना तोए हंस बना में। कागा से तोए हंस बना में। राधे राधे अरे मिट्टे चोले के दाग रे, तेरी दोनों कैसे बैठे हो भैया? संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। सुत बित नार तीन आशाएं, सुत बित नार तीन आशाएं, तीन आशाएं, सुत बित नार तीन आशाएं। अब दोनों हाथ ऊपर उठाइए सभी। स्वामी जी महाराज के तरफ वर्षों के दोनों हाथ उठाइए। तीन आशाएं केवल, सुत बित नार तीन आशाएं, सुत बित नार तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग
सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तू तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। तू तो हरी चर्चा में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। ओ तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग। बोलिए स्वामी जी महाराज की बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रिय सज्जनों, न देवर्षि नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया। बोले जब दासी पुत्र संतों की कृपा से देवर्षि नारद बन सकता है, तो आप भागवत की कथा क्यों नहीं लिख सकते? आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते? हताश निराश हो रहे थे वेद व्यास जी। उनको संबल मिला, उनको आश्रय मिला, अपने आप को संभाला, मन एकाग्र किया, समाधि लगाई, और उसी समाधि में नारद जी ने व्यास जी के कान में 4 मंत्र दे दिए। 4 मंत्रों की भागवत को उतार दिया समाधि लगा करके व्यास जी ने। उन्हीं 4 मंत्रों से 18,000 मंत्रों की रचना कर दी। इतने विशाल काय ग्रंथ की रचना तो हो गई। अब महर्षि वेद व्यास जी सोचने लगे कि भागवत की रचना मेरे हृदय में तो हो गई। देवसी नारद जी ने मुझे भागवत प्रदान तो कर दी, मैंने उसका विस्तार कर दिया, लेकिन अब चिंता हो गई कि सुनाऊं किसे, किसे सुनाऊं। और जब तक योग्य अधिकारी नहीं मिले, उत्तराधिकारी नहीं मिले, तब तक मैं ये किसे सुनाऊं। जैसे कोई पिता परिश्रम करके, ताबड़तोड़ मेहनत करके उसने संपत्ति अर्जित की, और बेटा धंधुकारी पैदा हो जाए तो वो ये सोचता है कैसे कैसे तो मैंने इस संपत्ति को इकट्ठा किया, मैंने प्रतिष्ठा बनाई समाज में, और ये नहीं छोड़ेगा, कील भी छोड़े। तो पिता को चिंता हो जाती है, क्या करें, कैसे बचाएं। ऐसे ही व्यास जी सोच रहे हैं कि भागवत की रचना तो होगी, लेकिन अब इसको पढ़ाऊं किसे।
गुरु को जब तक योग्य शिष्य नहीं मिलता, पिता को जब तक योग्य पुत्र नहीं मिलता, तो संतोष नहीं होता। वेद व्यास जी ये सोच ही रहे थे, तो उनके हृदय से आवाज आई कि प्रथम अधिकारी है तो वो एक है। वो कौन है? उस अधिकारी का नाम है सुखदेव। मेरा अपना ही औरस पुत्र है, वो है सुखदेव। औरस में हृदय से उत्पन्न है। आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में आती है। तो व्यास जी के हृदय से आवाज निकली कि देखो, 4 अंगुल की कौपीन भी जिसने त्याग दी, ऐसे सुखदेव को खींचकर लाने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो है कृष्ण कथा। जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा है, उसको कैसे लाया जाए? तो व्यास जी ने अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने शिष्यों को बुलाया और भागवत जी के गिने चुने मंत्र रटा दिए और कहा, बेटा, मेरा पुत्र सुखदेव जहां निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा है, उस वन में जाओ और इन श्लोकों को उसके सामने गाना। बहुत अच्छे सुंदर स्तोत्र मंत्र रटा दिए। उन शिष्यों ने जब वहां जाकर के गायन किया, वरहा पीजन नटवर बपु कर्णयोर कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंती चमालाम। इस मंत्र में भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। आधा ही श्लोक बोला होगा, मंत्र के द्वारा भगवान के सौंदर्य का वर्णन सुना, आंखें खुली, समाधि से बाहर हुए और बोले, और सुनाओ ना। शिष्य कहने लगे, हमें तो इतना ही आता है, और यदि सुनना चाहते हो ना तो ऐसे ऐसे 18,000 मंत्र बनाए हैं आपके पिताजी ने, आप चलिए हमारे साथ। लेकिन सुखदेव जी ने सोचा, बनाए होंगे अच्छे। समाधि में बैठ गए। शिष्य गण व्यास जी के पास आए। व्यास जी ने पूछा, क्या हुआ? बोले, गुरुदेव, जब मंत्र हमने बोला तो समाधि भंग हुई। और बोले, और सुनाओ ना। तो और सुनने के लिए हमने प्रार्थना की कि अपने पिताजी के पास चल करके सुनिए, लेकिन फिर नेत्र बंद कर लिए। इस बार भी तब व्यास जी ने क्या किया? भगवान के करुणा का मंत्र याद करा दिया। भगवान के करुणा के मंत्र बोले, इन मंत्रों का गायन करना और फिर देखना क्या होता है। शिष्य लोग पहुंचे तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हैं सुखदेव जी महाराज। और वहां पहुंच करके मंत्रों का गायन किया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिजुतां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम वा ब्रजेमा। ये भगवान की करुणा का मंत्र है। अरे देखो तो सही उस पूतना को जो हल विष लगा करके आई अपने स्तनों पर भगवान को मारने के लिए, लेकिन ऐसी पूतना को भगवान ने ऐसी गति प्रदान की। मैया यशोदा को तो मिलेगी वर्षों के बाद, ऐसी मातृ गति प्रदान कर दी जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। ऐसी गति प्रदान कर दी। ऐसा करुणा का मंत्र गाया। उन शिष्यों ने, सुखदेव जी की समाधि भंग हुई, कहने लगे, आगे बोलो ना, आगे सुनाओ ना। शिष्य कहने लगे, हमें तो इतना ही आता, ज्यादा सुनना है तो अपने पिताजी के पास चलिए। तो दौड़े दौड़े सुखदेव जी आए, अपने पिताजी के चरणों में गिरकर बोले, पिताजी मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, मुझे भागवत सुनाइए।
लेकिन व्यास जी ने सोचा मेरा पुत्र आ तो गया, लेकिन भागवत पढ़ने का प्रथम अधिकारी कौन है? जिसने काम को जीता है, क्रोध को जीता है। हमारे जीवन में सबसे बड़े शत्रु यही हैं, काम और क्रोध। तो जहां काम होगा वहां राम नहीं आएंगे, और जहां राम आ जाएंगे वहां काम नहीं आ सकता। जहां काम तो राम नहीं, जहां राम तो जिस हृदय में पहले काम बैठ जाएगा वहां राम नहीं आ सकते। और जहां पहले हमने राम को बिठा लिया तो वहां कभी काम नहीं आ सकता। अब सुखदेव जी ने काम को जीता है कि नहीं, क्रोध पर विजय पाई है कि नहीं, लेकिन परीक्षा कैसे ले? व्यास जी सोचने लगे कि मैं तो जानता हूं मेरे पुत्र ने काम को भी जीता है, क्रोध को भी जीता है, लेकिन जब मैं दुनिया वालों को कहूंगा ना तो क्या कहेंगे मालूम है? कि अपने बेटे की बड़ाई स्वयं करते हैं। इसलिए व्यास जी ने क्या किया, इधर राजा जनक को समाचार कर दिया, सूचना भेज दी कि मेरा पुत्र आ रहा है, इसकी परीक्षा ले लेना। इसने काम को जीता है कि नहीं, क्रोध को जीता है कि नहीं। जिसके शरीर पर 4 अंगुल की कौपीन तक नहीं, ऐसे सुखदेव जी महाराज पूर्ण दिगंबर हैं। जनक महाराज के दरबार में पहुंचे। जनक महाराज को समाचार मिला। सुखदेव जी द्वारपालों से कहने लगे, जनक महाराज से जाकर के बोलो कि व्यास नंदन उनसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। जनक महाराज ने भीतर से ही कह दिया, अभी समय लगेगा, जब तक द्वार पर ही खड़े रहो। कई दिनों से सुखदेव जी महाराज द्वार पर खड़े रहे, लेकिन क्रोध नहीं आया। लेकिन बाद में सैनिकों से कहा कि जाओ, यदि क्रोध की मुद्रा दिखाई दे तो वापस कर देना। सैनिक लोग आए और सैनिकों ने समाचार दिया, महाराज ऐसा संत तो हमने आज तक नहीं देखा। अरे पहले दिन जैसी आकृति थी वैसी ही आकृति है, कोई अंतर नहीं है। जनक महाराज कहने लगे कि मैंने एक संत का अपराध किया है, भारी अपराध किया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। द्वार पर गए और बोले, आइए पधारिए। सुखदेव जी ने कहा, मैं व्यास पुत्र सुखदेव आपसे वेदांत पढ़ना चाहता हूं। जनक महाराज ने कहा, पधारिए, पढ़ाएंगे। लेकिन इशारा कर दिया जनक ने। क्रोध तो जीत लिया, लेकिन काम को जीता है कि नहीं। तो अंतःपुर में सुखदेव जी को बिठा दिया। राजा जनक चले गए तो एक से एक विश्व सुंदरियां, उन विश्व सुंदरियों के मध्य में सुखदेव जी को रखा गया। लेकिन सुखदेव जी के चेहरे पर जरा भी कोई अंतर नहीं, जरा भी विकृति के भाव नहीं। जनक महाराज को जब पता लगा तो जनक महाराज आए, सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, मैं व्यास नंदन सुखदेव आपसे भागवत का अध्ययन करना चाहता हूं, मैं आपसे वेदांत पढ़ना चाहता हूं, मैं आपसे वेदों का अध्ययन करना चाहता हूं। जनक महाराज कहने लगे, आपको क्या मैं वेदांत पढ़ाऊंगा, आप तो वेदांत के सशक्त हस्ताक्षर हो। तो सज्जनों, आज राजा जनक से परीक्षित होकर के सुखदेव जी वहां से प्रस्थान करते हैं। और जैसे ही वेद व्यास जी के पास आए तो वेद व्यास जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं जैसा अधिकारी चाहता था वैसा अधिकारी मुझे मिल गया। तो सज्जनों,
पुराणों की विद्या दिगंबर नहीं कह सकता, इसलिए व्यासी ने उन्हें कौपीन पहनाई। सुखदेव जी दिगंबर जरूर हैं, लेकिन ऐसे दिगंबर नहीं, अब कौपीन पहनते हैं। तो भागवत जी का अध्ययन कराया और भागवत को पढ़ करके सुखदेव जी गदगद हो गए। तो राजर्षि परीक्षित को जब सप्त दिवस में मृत्यु का श्राप मिला, कोई भी निर्णय नहीं कर पाया, केवल 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले। तभी आदरणीय सुखदेव जी परीक्षित की सभा में आए, ऐसी भागवत सुनाई कि परीक्षित 7वें दिन परीक्षित के लिए विमान आ गया और परीक्षित वैकुंठ को चले गए। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया और पूछा, ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं, 7 दिन में मरने का श्राप इन्हें क्यों मिला। सूत जी ने कहा, परीक्षित के जन्म प्रसंग को सुनाना मैं कोई आवश्यक नहीं समझता, लेकिन मैं सुनाऊंगा, क्योंकि परीक्षित की जन्म कथा से भगवान श्री कृष्ण की कथा का उदय होता है। अरे जिस मानव की कथा परमात्मा से संबंध जोड़ ले, उसकी कथा, उसका चरित्र परमात्मा से कम थोड़े ही होता है, इसलिए मैं सुनाऊंगा। बोले, जिस समय कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए, केवल एक बचा है दुर्योधन। तो भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। एक एक पल गिन रहा है। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने देखा और कहने लगा, मित्रवर, ये तुम्हारी दुर्गति किसने की है। दुर्योधन कहने लगा, मित्र कैसे भी हो, यदि तुम पांडवों को मार सको तो मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया। कैसे भी हो, 5 पांडवों को मार करके आओ तो मैं समझ लूंगा। अश्वत्थामा कहने लगा, अरे ये कौन बड़ी बात है, समझ लो 5 पांडव आज ही मर गए। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जगवेरी हो। अरे जिनका रक्षक गोविंद है, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। आज कन्हैया 5 पांडव तो तान दुपट्टा सो रहे हैं आराम से, लेकिन कन्हैया पहरा दे रहे हैं। अर्धरात्रि में अर्जुन की नींद खुली तो देखा कि गोपाल आपको नींद नहीं आई। भगवान कहने लगे, तुम तो तान दुपट्टा सो रहे हो, तुमको क्या चिंता है। बोले, भगवान जब आप हमारे रक्षक हैं तो हमको किस बात की चिंता। भगवान बोले, लेकिन अब आपको यहां नहीं रहना है। भगवान ने स्थान परिवर्तन करा दिया। पांडवों को तो वहां से दूसरे स्थान पर ले गए। बोले, अब आपको यहां नहीं सोना चाहिए। और वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा आया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझ करके उनका वध कर दिया। 5 को शीश लेकर के आया दुर्योधन के पास और कहने लगा, मित्रवर, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। बोले, क्या प्रमाण है। बोले, प्रमाण ही तो मैं साथ में लाया हूं। और जैसे 5 सिरों को प्रकाश में देखा, दुर्योधन कहने लगा, रे मित्र, ये तुमने क्या किया। मैंने तो 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था, ये तो तुमने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया।
अरे हमारे कुल में कोई बचा नहीं, एक पुत्र बचा था मेरा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये तो द्रौपदी के 5 बेटे वो तुमने मार दिए। रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा, उसका प्राणांत हो गया। द्रौपदी कुरही की बात करुण क्रंदन करती है, विलाप करती है। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, दुष्ट अश्वत्थामा ने क्यों मार दिया? मेरे अबोध बच्चे सो रहे थे, सोते हुए सिर काट लिए। इस दृश्य को देखने के लिए हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब इस करुण क्रंदन को अर्जुन ने सुना तो अर्जुन ने धनुष बाण गांडीव धनुष हाथ में लिया और बोले, द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा आकाश पाताल में कहीं भी होगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन हमें मार देंगे, अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। उस विशाल ब्रह्मास्त्र को आते देखा तो सज्जनों, अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमें मार देंगे, और जब विशाल ब्रह्मास्त्र को आते देखा तो अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोसी संस्कृते। कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। भगवान कहने लगे, डरते क्यों हो? अरे कभी कभी विष की औषधि विष होती है, कांटे को कांटे से निकालते हैं। एक ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ो। इसलिए अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया तो दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत होकर के नीचे गिर पड़े। अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा के केस पकड़ लिए और खींच करके ले आया द्रौपदी के पास। और द्रौपदी से कहने लगे, अर्जुन देवी तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला ये आतताई, ऐसा निकृष्ट चरित्र जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को, सोते हुए पुत्रों का वध किया है, इसलिए बताओ मैं इसको कैसे मारूं? 5 पुत्रों का वध किया है, इस हिसाब से तो इसका 5 बार वध होना चाहिए। लेकिन ये जब भी मरेगा तो एक ही बार मरेगा। लेकिन बताओ तो सही मैं कैसे मारूं? पृथ्वी में गाड़ करके इसको टुकड़े टुकड़े करके गाड़ दूं, या इसके अंग प्रत्यंग काट काट करके मैं कुत्तों को डाल दूं, या अग्नि में जला दूं? बताओ तो सही। लेकिन गोविंद जिसको अपना सखी मानते हैं, जो द्रौपदी भगवान को अपना सखा मानती है, उन द्रौपदी क्यों नहीं होगी? द्रौपदी के हृदय में करुणा आ गई और कहने लगी, मुच्यता मुच्यता वेश ब्राह्मणो नितरांगुरु। अरे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा इसे मारकर? अर्जुन ने देखा इनके हृदय में तो करुणा आ गई, और राजनीति शास्त्र में करुणा के लिए कोई स्थान नहीं होता। कहती है छोड़ दीजिए इसे। द्रौपदी कहती है सब कुछ भूल गए क्या आप? गुरु द्रोणाचार्य ने जो विद्या अपने पुत्र को नहीं सिखाई, वही विद्या आपको सिखाई है। और क्या द्रोणाचार्य की विधवा अश्वत्थामा की मां विलाप नहीं करेंगी? क्या उनको दुख नहीं होगा? गुरु माता को रोते हुए देखना क्या आपको अच्छा लगेगा? जिस तरह से कुरई की भांति में विलाप कर रही हूं, क्या इसकी माता गौतमी रुदन नहीं करेंगी? लेकिन
भगवान तो शांत खड़े हैं, क्या करें क्या नहीं करें। अर्जुन भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तुरंत भगवान के चरणों में पड़ गए और कहने लगे मेरा मार्गदर्शन करो। युधिष्ठिर से पूछा, बोले धर्म ग्रंथों में जैसा लिखा वैसा करो। भीमसेन कहने लगे अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो ऐसे मैं मारूंगा, ऐसे पापी को मारने से कोई पाप नहीं लगता। नकुल सहदेव कहने लगे अरे बड़े मजले भैया ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन द्रौपदी तो दया स्वरूपा हैं, द्वारकाधीश शांत हैं। अर्जुन ने भगवान के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। तो भगवान कहने लगे ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण मयी वो भयमामनाथम परिपाही अनुशासनम। अर्जुन शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो लेकिन उसे कभी मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है, इसे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना पाप होगा, इसलिए मारो भी मत छोड़ो भी मत, अर्थात मारो भी और छोड़ो भी। भीमसेन कहने लगे बहुत अच्छी बात है कि महाराज दो चार तुम्हारे जैसे न्यायाधीश मिल जाए ना पर हो गया कल्याण। सन्नाटा छा गया। गोस्वामी जी कहते हैं पूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। पूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। पूज्य विप्र सकल गुणहीना। तो प्रिय सज्जनों, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, ये चौपाइयां बहुत लोगों को याद भी होंगी और इन चौपाइयों पर लोग बड़ा विवाद भी करते हैं कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना। लेकिन विवाद वही करते हैं जिन्होंने केवल एक ही अर्थ जानते हैं, वो और अर्थ नहीं जानते। ये हमने कल भी बताया था। जैसे एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति कहीं तो भाई लगता है, कहीं साला लगता है, कहीं जीजा लगता है, कहीं फूफा लगता है, कहीं मौसा लगता है, कहीं मामा लगता है, कहीं भांजा लगता है। अरे जैसा संबंध होगा वहां वैसा ही तो लगेगा। और वो ये हट पकड़ ले कि नहीं हमको तो तुम फूफा कहो, अब जहां भी जाए कि हमको तो तुम फूफा कहो। अरे फूफा तो जहां लगेगा वहीं तो लगेगा, कि सब जगह थोड़ी लगेगा। ऐसे ही जो लोग पढ़ते हैं ना परंपरा से, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, रामायण की चौपाइयां घोंट तो लेते हैं लेकिन उतना ही तो जानते हैं।
और हट पकड़ जाएंगे कि नहीं इसका यही अर्थ है। ऐसे ही लोग विवाद करते हैं। इसलिए कहते हैं गुरुमुखात पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कौन से प्रकरण में क्या अर्थ दे रहा है। तो सज्जनों यहां लिखा, पूज्य विप्र सकल गुण हीना। जो सकल गुण से हीन हो गया उसका तो भगवान का ही रूप है। तीनों गुण प्रकृति में है, 3 गुण, और ये तीनों गुणों गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तमोगुण, ये तीनों में से कोई न कोई जब तक हमारे पास रहेगा छुटकारा नहीं मिलेगा बंधन से। और जब आप त्रिगुणातीत हो जाओगे ना, त्रिगुणातीत हो जाओगे तो क्या बन जाओगे, अत्री। अत्री माने जिसमें 3 नहीं है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये 3 नहीं है, वो तो पूजा के योग्य है ही। लेकिन शूद्र न पूज्य गुण गण वेद प्रवीणा, अर्थात गुणों से युक्त हो, वेदों का विद्वान हो, ऐसा शूद्र पूजने के योग्य नहीं है। वो क्यों, आपने देखा होगा, पढ़ लिख तो गए, खूब पढ़ लिख गए, शिक्षा विशारद बन गए, लेकिन इतना अहंकार आ गया कि न तो माता पिता को झुकना जानते हैं, न तो माता पिता की सेवा करना जानते हैं, क्योंकि माता पिता अनपढ़ हैं। अब किसी का बेटा कलेक्टर बन जाए और बाप हो अनपढ़, तो बाप को नहीं बुलाता वहां महफिल में, क्योंकि बाप आएगा तो हमारी बेइज्जती होगी। ऐसे निकृष्ट पुत्रों में जो संस्कार है ना, तो वो पूजा के योग्य है क्या? उसकी पूजा करनी है। शिक्षा तो खूब है, लेकिन ऐसी शिक्षा का आचार डाले जो माँ बाप को माँ बाप ही नहीं मानता। इसलिए ऐसा व्यक्ति का वो शूद्र है। शूद्र से वो अर्थ नहीं ले लेना वर्णाश्रम वाला। शूद्र का अर्थ है आशूद्रवती थी शूद्र, जो शीघ्र ही द्रवित हो जाता, जिसके जीवन में कोई सिद्धांत ही नहीं। गंगा गए तो गंगादास बन गए और जमुना गए तो जमुनादास गए, अपना कोई मत ही नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, उसको कहते हैं शूद्र। भगवान ने इशारा किया, अर्जुन समझ गए, तो भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधी मूछें मोड़ दी, आधे सिर के बाल काट दिए और सिर से उसकी मणि निकाल ली, धक्का दे करके निकाल दिया। अधम ब्राह्मण का यही तो बध है। इससे बड़ा और बध क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित है, समाज उसकी पूजा करता है, और उससे कोई सामाजिक अपराध हो जाए तो उसको चैन नहीं पड़ेगा, रात दिन उसको नींद नहीं आएगी। करे सब लोग मेरी पूजा करते हैं, मेरी प्रतिष्ठा करते हैं, और मेरे से ऐसा अपराध बन गया है, अब क्या करूं? ऐसे व्यक्ति को यदि कोई कुछ कह देता है तो वो कहता है इससे अच्छा तो मार देते तो ठीक था, अर्थात वो मरने से भी ज्यादा है। तो सज्जनों, जरा सा दंडित किया, काम तो ऐसा किया मरने का, लेकिन मारा नहीं, थोड़ा सा दंडित किया और वहां से निकाल दिया। लेकिन अश्वत्थामा के मन में तो ईर्ष्या है। अपने आश्रम पर पहुंचा और सोचने लगा कि पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा, इस वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। सोचने लगा इनके वंश में बचाई कौन है? अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, 5 पुत्र थे वो मैंने मार दिए। फिर वो सोचा कि नहीं नहीं,
अभिमन्यु की मृत्यु के समय उत्तरा गर्भवती थी और आज उसे 9 मास पूर्ण होने जा रहे हैं। उसके मन में ईर्ष्या थी। ईर्ष्यालु व्यक्ति, जिसके अंदर ईर्ष्या होती है ना, ईर्ष्या क्या काम करती है जानते हो? किसी के एक आंख थी, उसने सोचा पड़ोसी की दोनों आंखें हैं, क्या किया जाए किसकी दोनों आंखें चली जाए। उसने ऐसे ऐसे गड्ढे खुदवाना शुरू कर दिया कि घर से निकलते ही उसमें गिरे कि मैं तो अपनी एक से काम चला लूंगा, लेकिन इसकी दोनों जानी चाहिए। अपना भले ही ये तो हो जाए, लेकिन दूसरे का पटपरा कर दो और दूसरे को दुख दे करके और मानो वो राजा बन गए हों, इतने खुश होते हैं। तो ये ईर्ष्यालु का लक्षण है। उसने क्या किया? उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र जो छोड़ दिया, वो उत्तरा पांडवों के पास नहीं गई। एक से एक बलशाली है पांडव, लेकिन पांडवों के पास नहीं गई। वो उत्तरा रोती बिलखती भगवान के चरणों में भगवान से प्रार्थना करती है। पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्वयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भले ही भस्म कर दे, इसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की कैसे भी रक्षा करो। भगवान ने देखा कितना निकृष्ट चरित्र हो गया है अश्वत्थामा का। भगवान कहने लगे, उत्तरा बेटी, जरा अपने मन में मातृभाव लाओ। और जैसे ही उत्तरा ने मातृभाव अपने हृदय में लाया, भगवान चतुर्भुजी रूप धारण किया। भगवान ने गर्भ में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को घुमाया, उस बालक की रक्षा की। और एक रूप से भगवान बाहर भी खड़े हैं, एक रूप से भगवान गर्भ में उस बालक की रक्षा कर रहे हैं। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भस्थ शिशु की प्राण रक्षा की। भगवान ने बाहर आकर के पूछा कि बेटी, अब कोई परेशानी तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं? उत्तरा कहने लगी, प्रभु अब कोई कष्ट नहीं, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं। लेकिन जैसे भगवान के सामने जीव की चालाकी नहीं चलती, ऐसे ही भगवान की चालाकी भी भगवान के भक्तों के सामने नहीं चलती। कुंती सब कुछ समझ गई कि श्री कृष्ण ने मेरे पौत्र वधु के गर्भ में प्रवेश करके मेरे पौत्र की प्राण रक्षा की है, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाया है। तो माता कुंती श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, बार बार रोदन करने लगी, हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपति। हे गोपाल, मैं प्रणाम करती हूं, आप तो साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत नियंता हैं, अखिलेश्वर है, निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप में अवतरित होकर के आया है। भगवान बोले, बुआ जी आप ये क्या कह रही हो? अरे मुझे भगवान बता रही हो? मैं तो आपके भाई का सबसे छोटा पुत्र हूं। कुंती बोली, यही नाटक तो
कन्हैया आपका समझ में नहीं आता, किसी को बाबा बनाते हो, किसी को कुछ बनाते हो, किसी को बुआ बनाते हो। अरे ये क्यों भूल जाते हो कि सबके परबाबा केवल तुम ही हो। लेकिन आज मुझे प्रणाम करने से नहीं रोक सकते। भगवान कहने लगे बुआ ये तुम मुझे भगवान मानती हो ना, भगवान ही समझती हो ना, तो आज आप जिसके मन में जो आकांक्षा हो वो मांग लो। बोले युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं, पहले पर युधिष्ठिर जी को मांगना चाहिए। तो युधिष्ठिर कहने लगे भगवान कैसी भी भीषण परिस्थिति आ जाए मैं सत्य से पीछे नहीं हटूं, मुझे ऐसा वरदान दे दो। भीमसेन कहने लगे भगवान मेरा नाम तो वैसे ही बदनाम है, मुझे लोग भोजन भट्ट कहते हैं, मुझे तो ऐसा आशीर्वाद दे दो कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय आपका नाम स्मरण बना रहे। अर्जुन कहते हैं भगवान मैंने तो आपको गुरु माना है, गुरु और शिष्य का भाव मेरे हृदय से न निकले, बस मुझे यही दे दो। पूरे महाभारत में एक मूक पात्रा है सुभद्रा। सुभद्रा ने भगवान से आज तक कुछ नहीं मांगा। सुभद्रा तो कहती है कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव विशतु मे मानस राज हंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। सुभद्रा कहती हैं मुझे तो एक ही वर दे दो कन्हैया कि आपका चरण एक प्रकार का पिंजरा है और मेरा मन जो है ना राजहंस है, तो मेरा मन रूपी मयूर आपके चरण रूपी पिंजरे में आज ही फंस जाए, क्योंकि प्राण निकलने का समय आने पर कंठ अवरुद्ध हो जाता है। जब द्रौपदी का नंबर आया, द्रौपदी कहती है गोपाल मैंने तो आपको सखा माना है, सखा और सखी का भाव ये कभी न निकले। तो सबने कुछ न कुछ मांगा। भगवान कहने लगे बुआ आप भी कुछ मांगो। कुंती कहने लगी गोपाल क्या मांगू, मांगते वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, मेरे पास तो आपका दिया हुआ सब कुछ है। तो वो मांगा जिसको कोई नहीं मांगता है। विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्याद्य पुनर्भव दर्शनम। कि मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक विपत्ति दूर नहीं हो दूसरी विपत्ति आ जाए। भगवान कहने लगे बुआ ये भी कोई मांगने की चीज है? अरे दुख तो ये अपने आप आता है, दुख कोई चाहता थोड़े ही है। अब सुख का अवसर आया और वो भी साड़ी के पल्लू को आगे पसार करके दुख ही मांगा। भगवान कहने लगे बुआ अब तक आपको सुख मिला ही कहां, आपने दुख ही तो भोगा है, अब मैं आपको दुख नहीं दे सकता। कुंती कहने लगी देखो कुंती का जन्म कहां हुआ था? दूसरे के घर में। कुंती का जन्म हुआ कहीं और पालन हुआ कहीं। कुंती का बचपना भी बड़े कष्ट से व्यतीत हुआ। किशोरावस्था को कुंती ने पार किया तो विवाह भी हुआ, तो ऐसे पुरुष से हुआ जो जन्म से पीलिया का रोगी है। माद्री कुंती दोनों उनकी पत्नी है। कुंती ने सोचा कोई बात नहीं, मेरे लिए तो पति परमेश्वर हैं, लेकिन पति भी मिला पीलिया का रोगी, और उस पति का भी कोई सुख नहीं, क्योंकि पति को ऐसा श्राप मिला है जब भी सहवास की कामना को लेकर के पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन दुर्वासा जी के कुछ मंत्र ऐसे दिए हुए थे जिनसे कुंती जिस देवता का आह्वान करती देवता प्रकट हो जाते। तो धर्मराज का आवाहन किया, धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव हुआ।
इंद्र की कृपा से अर्जुन और पवन देव की कृपा से भीमसेन। जो माद्री उनकी शोध है, उसके लिए अश्विनी कुमारों का आवाहन किया तो नकुल सहदेव। कुंती की युवावस्था भी सुख से व्यतीत नहीं हुई और पति की भी मृत्यु असमय में हो गई, क्योंकि पांडु अपने मन को संयम में नहीं रख पाए। उसका परिणाम ये हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। अब माद्री ने कहा, बहन मेरे कारण पति मरे हैं, इसलिए मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी। अब विचार करो, एक विधवा नारी ऐसी विषम परिस्थिति में 5-5 पुत्रों को लेकर के कैसे पालन कर सकती है। उसके 5 पुत्रों को मारने के लिए गांधारी के 100 पुत्र षड्यंत्र बनाते रहते हैं। कभी लाक्षागृह में मारने का प्रयास करते हैं, कभी विष पिला करके और कभी अग्नि में जला करके मारना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, बुआ आज तुम्हारे पुत्रों को विजयश्री मिली, राजगद्दी मिली युधिष्ठिर जी को, आज सुख का अवसर आया, लेकिन आज भी मांगने को मैंने कहा तो तुमने मांगा दुख ही मांगा। कुंती कहती हैं, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया खुद एक भिखारी है, मांगे उस मुरली वाले से जहाँ होता कभी इनकार नहीं। ओ मेरे सिर पर रख दो काना, अपने ये दोनों हाथ। कहने लगी मैया कुंती, मेरे सिर पर रख दो काना, अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सिर पर रख दो काना, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे।
कन्हैया मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसा, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सिर पर रख दो काना, अपने ये दोनों हाथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कन्हैया और शाम तेरे चरणों की धूली नाम जत से महंगी है, एक नजर कृपा की का नाम जत से महंगी है। तमन्ना मेरे दिल की यही तमन्ना, सेवा करूं दिन रात, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सिर पर रख दो काना, अपने ये दोनों हाथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और कन्हैया सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। हे मेरे श्याम चाहे जैसा रख बनवारी, चाहे जैसा रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सिर पर रख दो काना, अपने
प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चली है, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चली है, अब पतवार पकड़ ले तू। हे मेरे श्याम, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो खाना, मेरे सिर पर रख दो खाना, अपने ये दोनों हाथ। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रिय सज्जनों, कुंती ने भगवान से दुख मांगा। कुंती कहती है, जब भी आपको याद किया दुख में, आपने हमारी रक्षा की। भगवान कहते हैं, बुआ अब तक तुम्हें दुख के अलावा मिला ही क्या, और अब मैं दुख नहीं दे सकता। कुंती कहती है कि गोपाल, दुख नहीं दे सकते तो एक काम तो कर सकते हो। भगवान बोले, क्या? कुंती कहती है, ये जो स्नेह की डोरी